जिंदगी का वो सच जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन अब पटना में आखिरी सफर भी बदलने जा रहा है। आप सभी को नमस्कार। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। मैं नंदन आपके साथ। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के बास घाट में। बास घाट यानी कि बैकुंठ द्वार आप देख सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर मरणोपरांत व्यक्ति को लाया जाता है और अंतिम संस्कार की सारी विधियाँ पूरी की जाती है। देखिए, पटना का आखिरी सफ़र भी अब हाईटेक होने जा रहा है। जी हाँ, देखिए मैं अंदर जाकर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और मैंने कहा कि पटना में अब आखिरी सफ़र भी हाईटेक होने जा रहा है। करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ पटना का अत्याधुनिक बांस घाट शमशान आखिर क्यों चर्चा में है, इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे और इस विषय की पूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए, ये वही बांस घाट है जहाँ पर मरने के बाद पटना के लोगों को लाया जाता है और लाकर अंतिम संस्कार की सारी विधियाँ पूरी की जाती है। देखिए, ये जो भी दृश्य आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जो भी दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ऐसा शमशान घाट जो आपको फैसिलिटीज़ देता है कई मामले में, और फैसिलिटीज़ क्या है वो आपको आगे चलकर हम वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से विकसित इस अत्याधुनिक शमशान को लगभग 4.5 एकड़ में तैयार किया गया है। पहले जहां ये परिसर महज 1.24 एकड़ में सीमित था, वहीं अब इसका विस्तार कर इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। देखिए, शमशान घाट के भीतर हम उपस्थित हैं और हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। और नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राजीव है। प्रणाम। आप यहीं के वॉलंटियर हैं? जी हाँ, मैं यहीं का हूँ। देखिए, यही वो व्यक्ति हैं जो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और हमें सारी की सारी चीज़ें बताएंगे जो भी इस शमशान घाट में क्रियाक्रम के तौर पे की जाती है। आइए राजीव, बात करते हैं। आप कहाँ के हैं? मैं यहीं बिहार का हूँ। बिहार के ही हैं। अच्छा, यहाँ का रुख कैसे लिया आपने? यहाँ कैसे आए? मैं पहले वॉलंटियरिंग करता था और उसके बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं जो अंतिम यात्रा में लोगों को एक थोड़ी सी खुशी अगर हम पहुंचा सकें तो उसमें जो सेवा हम कर सकें। तो इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। मैंने एक वीडियो भी देखा था। एक पूजा जी हैं जिनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था और वो एक महिला होके जिस प्रकार से लावारिस लाशों का वो संस्कार करती हैं, तो उस वीडियो से भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। और उसी के साथ साथ मैं चूँकि ईशा फाउंडेशन में वॉलंटियरिंग भी करता हूँ और ईशा फाउंडेशन के द्वारा संचालित जो भी ये कुछ है, तो उसकी वजह से भी मेरे को एक प्रेरणा मिली है कि सद्गुरु ने जो हमें शिक्षा दी है, जो बताया है, तो उसके द्वारा भी हमने यहाँ पर आकर सेवा का एक भाव हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आज यहाँ पर हैं। देखिए, राजीव से बात करते करते हम विद्युत शवदाह गृह में आ चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या है और अंदर चलकर हम क्या देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अंदर आइए। आइए, अंदर आकर आपको सबसे पहले दिखाते हैं पूरा सिनेरियो क्या है वहाँ का, और वहाँ जाकर और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ राजीव जी बने हुए हैं, इनसे हम पूछेंगे भी कि आखिर क्या व्यवस्थाएँ हैं और आखिर किन किन चीज़ों पर यहाँ पर काम किया जाता है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बगल में आपके सामने यहाँ पर विद्युत शवदाह है और इसमें जो भी परिजन अपने शवों को लेकर आते हैं, उनको पूरा सम्मान के साथ में हम लोग आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर उनको उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर लेकर आते हैं। और जैसा कि ये विद्युत शवदाह जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, तो ये इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगभग लग जाता है। 1.5 घंटे का समय पूरा कार्यक्रम पूरा होने में लगता जी जी, पूरा 1 से 1.5 घंटे में समय में पूरा हो जाता है ये। अच्छा, इसका पूरा अगर इसका चार्ज अलग लगता है या उसी में जोड़कर? मतलब नहीं, यहाँ का जो बेसिक चार्जेस हैं वो 3,500 हैं। उसके बाद सब कुछ जी 3,500 में रुपये में बेसिक चार्जेस हैं। उसके अलावा जो भी चार्जेस हैं वो अलग हैं। अलावा में क्या क्या आता है? अलावा में जैसे यहाँ पर जो डोम राजा आते हैं उनके 500 रुपये फिक्स हैं, और उसके अलावा पंडित जी का 250 रुपये फिक्स है और 150 रुपये नाव का फिक्स है। ये तीनों अनुसार जो वो करना चाहते हैं वो अलग से देना पड़ेगा, है ना? जी हाँ। उसके अलावा ये जो तीनों चार्जेस हैं, ये अगर वो चाहते हैं कि हम वो साथ में लेकर आएँ, और वो लेकर आते भी हैं कभी कभी, तो उसके अलावा उनका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। अच्छा, देखिए, एक बार फिर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरे के माध्यम से। आप देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर आखिरी जो मुखाग्नि दी जाती है ना यहाँ पर। हाँ, यहाँ मुखाग्नि भी दी जाती है, वो उसका स्थान यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पर मुखाग्नि दी जाती है, यानी अंतिम अग्नि दी जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके हर वो जगह पर जाएंगे जो फैसिलिटीज़ के मामले में यहाँ पर लाई गई हैं।
देखिए, बात करते करते हम अब आ गए हैं प्रार्थना कक्ष में। तो राजीव जी, प्रार्थना कक्ष में क्या होता है? ये प्रार्थना कक्ष जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, प्रार्थना है। यहाँ पे आप आके अपना शांति से बैठ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं। जो भी बाहर से आए हुए हैं, बेचारे परेशान हैं, वो पहले से ही दुखी रहते हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पर ध्यान व्यान अपना करना चाहें तो करके बैठ सकते, आराम से व्यवस्थित रह सकते हैं यहाँ पर। चलिए, ये तो खैर अंदर जाकर क्या दिखाया, वही हॉल वगैरह होगा, एयर कंडीशन। जी हाँ, यहाँ पर 2 AC हॉल हैं, वेटिंग हॉल हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। वो वहाँ पे उचित व्यवस्था है, वहाँ पे शौचालय भी है अंदर। उसके अलावा भी यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसा चारों तरफ की ग्रीनरी है, पीने के पानी की उचित व्यवस्था करी गई है पूरी। और साथ ही में वेटिंग हॉल्स बाहर भी बने हुए हैं कि अगर ज़्यादा संख्या में अचानक से कोई आ जाते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था करी गई है। अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएँ। देखिए, हाँ, ये वेटिंग रूम में हम आ चुके हैं। और ये देखिए, ये प्रतीक्षालय वो जगह है जहाँ पर कोई परिजन आते हैं, वो आकर यहाँ प्रतीक्षा करते हैं, वेट कर सकते हैं। और अंदर सुविधाएं भी तमाम हैं। हम जाकर देख चुके हैं, आपको विजुअल के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे वीडियो में कि हम जब अंदर गए थे तो अंदर जाकर जो सुविधाएं हैं वो हमने कैमरे में कैप्चर किया, जो आपको हम दिखा रहे हैं विजुअल में। और वही आगे चलकर हम देखें तो ये RO का पानी है ना? जी हाँ, ये RO का पानी है। देखिए, RO का पानी भी लगा हुआ है, जहाँ पर पानी पीने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। उसके बाद वो शायद कैंटीन है। जी, वहाँ पर कैंटीन है। अगर ऑर्डर देते हैं तो उसके व्यवस्था भी बनाई गई है कि जो परिजन आए हैं वो अगर भोजन करना चाहते हैं तो वो भोजन भी कर सकते हैं। चलिए, देखिए, अब लकड़ी शवदाह, ये वही है या ये अलग है थोड़ा? नहीं, ये थोड़ा सा पारंपरिक से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जहाँ पारंपरिक में 5 से 9 मन तक लकड़ी लग जाती है, हाँ। इसमें 2 से 3 मन में लकड़ी में कार्य हो जाता है पूर्ण। क्योंकि इसमें हमने ब्लोअर का भी प्रयोग किया हुआ है। और सामने आप देख रहे हैं वहाँ पर कि ये प्रदूषण को भी कंट्रोल करता है। प्रदूषण को कंट्रोल करता है किस प्रकार से, मतलब? एक्चुअली क्या है कि ये जब गैस निकलती है तो वो गैस पानी में प्रोसेस होकर उसके बाद वो गैस प्यूरिफाई होकर वापस ऊपर जाती है, जो कि आगे बड़ी चिमनियाँ लगी हुई हैं, उन चिमनियों से बाहर निकल जाता है। चलिए, देखिए, ये पूरा सिस्टम जो आप देख पा रहे हैं, राजीव जी ने बताया कि सबसे ज़रूरी है इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर शव को जलाया जाता है तो बहुत जगह पर, भारत में बहुत जगह पर पर्यावरण को लेकर भी बातें की जाती है। वहीं पर्यावरण दूषित ना हो, इसके लिए भी यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए, हम फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, साथ में ये कह रहे हैं कि अभी विकसित बिहार बनाने का जो सपना है उसका ये एक पहल है। और अभी ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसी पहल में अभी अड़चन भी आ रहा है। अड़चन कोई ऐसा अड़चन नहीं है, खुद बिहार के ही लोग अभी यहाँ पर आते हैं और आकर इस चीज़ को गलत बता रहे हैं। जबकि आपको हमने फैसिलिटीज़ दिखाई और आप देखिए और समझिए कि आखिर फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। और भी चीज़ें हैं, आगे देखिए, आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले इधर चलिए, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर और आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, फैसिलिटीज़ हैं, तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि पर्यावरण की हम बात करते हैं। देखिए, पहले ये आपको विजुअल के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये एक तरीके का पार्क है। आप देखिए, यहाँ पर जितनी स्वच्छता है, जितनी साफ़ सफाई है, वो ये दर्शाता है कि ये सबसे सुंदर। ये देखिए, हमारा जो टेम्परेचर है बिहार का, वो आप गूगल करके देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो ये छाँव है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वृक्ष के अंदर हम चल पा रहे हैं, वृक्षों के पूरे अंकों के अंदर हम चल पा रहे हैं। और देखिए, ये एक पार्क है जहाँ पर टहल भी इंसान सकता है। और साथ ही आप सामने देखिए, अब हम आ चुके हैं पारंपरिक शवदाह गृह में। डोम, पंडित और अन्य खर्च जोड़ने पर यह राशि 5,000 रुपये या उससे भी अधिक पहुंच सकती है। यदि कोई पारंपरिक लकड़ी की चिता चुनता है तो लकड़ी का खर्च अलग से देना होगा। यही वजह है कि जहां बिहार के कई सरकारी शमशान घाटों में महज 300 रुपये की सरकारी रसीद पर अंतिम संस्कार की सुविधा मिलती है, वहीं बास घाट के शुल्क को लेकर बहस तेज हो गई है। अच्छा राजीव जी, पारंपरिक शवदाह गृह क्या है? पारंपरिक जो हमारी पुरातन परंपराओं से चला आ रहा है, लकड़ी के माध्यम से शव को आखिरी अंतिम विदाई देने का, तो ये वही आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम एक साथ 8 जो हैं शव एक साथ अंतिम संस्कार के लिए रख सकते हैं। और साथ में आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पर लकड़ी की भी व्यवस्था है। लकड़ी भी यहाँ पर फिक्स रेट है, 10 रुपये kg आम है और 20 रुपये kg सखुआ है।
इसके अलावा यदि आप चंदन या कुछ और चाहते हैं तो वो ऑन डिमांड मंगा दिया लोगों को जाता है। बाहर से लकड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल रहती है। हाँ, ये हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहती है, लेकिन अगर यदि कोई परिजन अपना साथ में लकड़ी लाना चाहते हैं तो उसकी भी छूट है उनको। चलिए अब देखिए यहाँ भी आ गए। अब आगे चलकर हम ये कुंड आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नज़र के सामने राजीव जी, ये कुंड पड़ा हमारे, ये कुंड। जी हाँ, ये कुंड है, ये गंगा जी का कुंड बनाया गया है और आगामी भविष्य में बहुत ही जल्द इसमें गंगा जी का जल का अवतरण हो जाएगा। और मतलब अब स्नान भी यहाँ करके? जी बिल्कुल, यहाँ पे गंगा का स्नान आप कर पाएंगे, ऐसा हमारा आगे जाकर व्यवस्था हो जाएगी। देखिए राजीव जी ने साफ बताया कि अब स्नान करने की भी व्यवस्था यहाँ पर बहुत जल्द। अच्छा, लगभग कितने दिन लगेंगे अभी इसमें? दिन का थोड़ा सा मैं बताने में थोड़ा सा, मतलब जल्द ही हो जाएगा? बहुत जल्दी ही हमारा पूरा प्रयास है कि इसको जल्दी से, इसको जल्द से जल्द इसको किया जाए, क्योंकि इसमें जो आते हैं परिजन, उनकी श्रद्धा भी जुड़ी हुई है गंगा जी से और हमारे लोग की स्वयं की श्रद्धा भी इससे जुड़ी हुई है। तो हम इससे प्रयास कर रहे हैं कि इसमें गंगा जी का जो जल है वो जल्द से जल्द ले आएँ। चलिए देखिए हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने लगातार सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, जो हमारे साथ आप जुड़े रहे और इतना समय इतनी कड़ी धूप में आपने हमें दिया। देखिए बांस घाट पे हम इस वक्त हैं, जो पटना में स्थित है। हम लगातार बात करते हैं खबरों की, बात करते हैं उस विकास बिहार की, जो जिसे विकास के नज़रिए से ना देखकर एक अविकसित राज्य के नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन विकास की बात करें तो ये पूरा समन्वय जो हमने आपको दिखाया, वो दिखाने का एक ही तात्पर्य था कि आप ये जाने कि बिहार डेवलपमेंट कर रहा है और किस क्षेत्र में कर रहा है वो भी आप समझिए। देखिए अंत ही शुरुआत है और इंसान जीता ही है एक दिन मरने के लिए, और उस समय इंसान की क्या मनोस्थिति रहती है, उसके परिवार की क्या मनोस्थिति रहती है, वो कोई नहीं जान पाता है। लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ उसी के लिए बनाई गई है। लोग अभी सवाल लगातार इस पर उठा रहे हैं, क्योंकि आप कोई अच्छा काम करने जाइएगा, आपको रोकने के लिए तमाम हाथ आपके पीछे आएंगे, जो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जो हमने आपको फैसिलिटी, जो सुविधाएं दिखाई है, आप खुद सोचिए और विचार करिए, क्या वो सुविधाएं लिमिटलेस नहीं है? देखिए वीडियो आपके सामने है, हर जो भी चीज़ हमने आपको दिखाया था वो दृश्य आपके सामने है। अब आप सोचिए और समझिए कि आखिर बिहार विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहें। मैं नंदन, कैमरामैन नीरज के साथ, धन्यवाद।